हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, जो आपका एक मार्केटिंग का एक टॉपिक होता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझने से पहले हम यहाँ पर एक ह्यूमन लाइफ साइकिल को देखते हैं। एक ह्यूमन की भी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। यहाँ पर जैसे कि एक बॉर्न होता है, एक बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होने लगती है। अब यहाँ पर एक बेबी है, उसके बाद में उसका 10 to 15 में आता है, फिर 15 to 20 टीनेजर बनता है, उसके बाद वो एडल्ट बनता है और धीरे धीरे क्या होता है, उसके ओल्ड एज आना स्टार्ट हो जाती है और सबसे लास्ट में क्या होता है, उसका डेथ हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के केस के अंदर भी यहाँ पर उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बनते हैं। अब इसको आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन, जिसके अंदर आता है द प्रोडक्ट इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेज इन द सेल हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पर सेल हिस्ट्री के अंदर। ये डेफिनेशन आपकी दी थी फिलिप्स कॉटलर ने। इसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम से पीएलसी को समझाया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पर इसकी 4 स्टेजेज होती है, जिसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने प्रोडक्ट को। इसके बाद में उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर उसका मैच्योरिटी आती है और एट लास्ट उसके यहाँ पर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे 4 स्टेजेस, जिसके अंदर हमने देखा है फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा बनता है ग्रोथ, थर्ड आता है आपका मैच्योरिटी एंड फोर्थ बनता है डिक्लाइन। इसके बाद अब हम एक एक करके इन टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बनता है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी चीज़ को मार्केट के अंदर न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करा, तो जब हम उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कस्टमर्स को ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के बारे में अभी तो नहीं पता। तो इस वजह से क्या होता है, जो सेल होती है वो भी इस टाइम पर यहाँ पर लो सेल होती है। अब सेल जो है वो लो होती है और साथ के साथ में जो प्रॉफिट होता है वो भी बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस होता है, ना के बराबर होता है या फिर थोड़ा बहुत होता है। तो यहाँ पर आपका आता है लो सेल एंड प्रॉफिट आर नॉन एग्जिस्टेंस। फोर्थ आता है आपका हैवी एक्सपेंसेस इन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले एक हाई अमाउंट को लगाना पड़ता है, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जब हम एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं एक मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हैवी एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ता है। उसके बाद में उस स्टेज के अंदर या फिर उस टाइम में उस जो सेल होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है और प्रॉफिट भी नॉन एग्जिस्टेंस होता है। इसके बाद में हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर यहाँ पे प्राइस और प्रमोशन को देखा जाता है। जैसे कि अगर प्राइस जो है वो हाई होता है और हाई प्रमोशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। अगर हमारे हाई प्राइस है और लो प्रमोशन है उसको बोलते हैं लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। लो प्राइस एंड हाई प्रमोशन उसको बोलते हैं रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। एंड लास्ट बनता है आपका लो प्राइस एंड लो प्रमोशन, जिसको बोलेंगे स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। तो ये जो स्कीमिंग और पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज होती है, ये आने वाली वीडियोस के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में आता है आपका सेकंड बनता है आपका ग्रोथ स्टेज, जिसके अंदर आपका आता है ये आपका सेकंड स्टेज होता है। अब हमने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस तो कर दिया मार्केट के अंदर, अब उसको किस तरीके से हम उसके ऊपर आगे काम करेंगे, तो वो आता है आपका ग्रोथ स्टेज के अंदर, जिसके अंदर आता है पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। मार्केट एक्सेप्टेंस मतलब जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स जो है वो आपके एक्सेप्ट करने लग रहे हैं, कस्टमर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर अब ज़्यादा ट्रस्ट करने लग रहे हैं, उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है। तो इस स्टेज पे क्या होता है, कस्टमर्स को एक्सेप्टेंस होती है, यहाँ पर मार्केट एक्सेप्टेंस होती है। इसके बाद में आता है स्टार्ट जनरेशन प्रॉफिट। अब कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक्सेप्टेंस आ गई, उन लोगों को आपका प्रोडक्ट अच्छा लग गया, तो इस स्टेज पे क्या होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अब प्रॉफिट होगा और आपने कस्टमर्स को गेन करने लगे तो क्या होगा, अब जो कस्टमर्स हैं वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आगे लोगों को बताएंगे, तो उन लोगों को भी आपका जो है वो प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स जो है वो भी आपके साथ के साथ में इंक्रीज़ होता है। अब कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे तो यहाँ पर जो हमारी सेल्स है वो ऑटोमेटिकली भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आता है आपका ग्रोथ स्टेज के अंदर। इसके अंदर आता है आपका ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर आता है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमें ग्रोथ को किस तरीके से हम अच्छी रख सकेंगे, तो सबसे पहले जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको टाइम टू टाइम हम इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम रिटेन करके रख सकें और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किसी और ब्रांड के ऊपर स्विच ना करें।
इसके बाद सेकंड पॉइंट बनता है एडिशन ऑफ न्यू एट्रीब्यूट्स। अब जो भी आपके प्रोडक्ट है उसके अंदर टाइम टू टाइम हम चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे या फिर कुछ भी एडिशन लाते रहेंगे साथ के साथ, जिससे आपके जो कस्टमर्स है वो स्विच ना करें। थर्ड पॉइंट बनता है चेंजिंग स्टाइल। अगर जैसे मार्केट के अंदर किसी न्यू स्टाइल की डिमांड होगी तो उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। फोर्थ आता है सिलेक्टिंग न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ में हम जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी यहाँ पर टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे या फिर जो चेन है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की उसको भी ज़्यादा बड़ा करेंगे, जिससे कि जो हमारी डिमांड है प्रोडक्ट की वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो। इसके बाद आता है रिडक्शन इन प्राइस। साथ में जो हमारा प्राइस है उसको भी लो करते रहेंगे धीरे धीरे और कभी हाई करेंगे, जो आपका डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस आते हैं। साथ में आता है इसका इंक्रीजिंग प्रमोशन। अब जो प्राइस है वो कम करे तो उसका प्रमोशन भी करके बताएंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है इसके प्राइस लो हो गए, या फिर जो आप कोई भी सेल निकाल रहे हो तो उस तरीके से लोगों को प्रमोशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में साथ के साथ में यहाँ पर बताएंगे। तो ये था इसका ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब जैसे कि हमने सेकंड स्टेज के अंदर देखा जो होता है ग्रोथ, जिसके अंदर जो होती है डिमांड होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। अब ये जो आपका थर्ड स्टेज होता है ना, इसके अंदर जो डिमांड होती है ना वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है, या फिर जो सेल होती है वो बिल्कुल पीक पे होती है और साथ में इसके अंदर धीरे धीरे अब जो है वो स्लो आने लग रहा है। तो इस स्लो को ख़त्म करने के लिए हमें या तो उसके अंदर अपडेट करना पड़ेगा या फिर उसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करना पड़ेगा। तो इसका सेकंड पॉइंट आता है पीक सेल। जैसे कि मैंने बताया कि जो सेल होती है बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है। और थर्ड पॉइंट इसका बनता है हाई प्रॉफिट। इस स्टेज के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो हाई होता है एंड जो सेल होती है वो पीक पे होती है। फोर्थ पॉइंट आता है प्रोडक्ट हैज़ अचीव्ड एक्सेप्टेंस बाय मोस्ट पोटेंशियल बायर्स। इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉफिट स्टेबलाइज्ड और स्टार्ट डिक्लाइनिंग। या तो इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है ना वो स्टेबल हो जाता है या फिर जो प्रॉफिट है ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो अब इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए यहाँ पर हम मैच्योरिटी स्ट्रैटेजी को देखते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको अपडेट करना पड़ेगा, जिससे जो कस्टमर्स है वो स्विच ना करें। तो यहाँ पर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। साथ में आता है इंक्रीजिंग द यूजेज अमंग द प्रेजेंट कस्टमर बाय एडिंग न्यू एंड डिफरेंट यूटिलिटीज़। मतलब जो भी आप चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहे थे साथ के साथ उसके एडिशन में किसी और चीज़ को भी यहाँ पर प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड पॉइंट आएगा फॉर्मिंग न्यू बायर्स। न्यू बायर्स को हम यहाँ पर गेन करेंगे। न्यू बायर्स को हम सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे न्यू बायर्स जो है वो हमारे साथ जुड़े, हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। फोर्थ आएगा डिवाइजिंग इफेक्टिव प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रमोशनल जो है प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग जो है प्रोग्राम्स उसको हम यहाँ पर चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था आपका मैच्योरिटी स्टेज। फोर्थ स्टेज आता है यहाँ पर डिक्लाइनिंग, जिसके अंदर आता है जो सेल होती है वो स्टार्ट कर देती है डिक्लाइन करना। जैसे कि यहाँ पर इमेज के अंदर आप देख सकते हैं जो फोर्थ स्टेज है यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर धीरे धीरे वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया है। इस स्टेज के अंदर जो प्रॉफिट होता है बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है, कस्टमर्स जो होते हैं वो स्विच कर जाते हैं दूसरे ब्रांड के लिए। और थर्ड पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर, तो ये इसके अंदर 3 पॉइंट थे, जिसके अंदर आता है आपका सबसे पहले जो सेल होती है वो डिक्लाइन करने लग जाती है, साथ के साथ में यहाँ पर जो आपका कस्टमर्स होता है वो स्विच करने लग जाते हैं और जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद में डिक्लाइनिंग की यहाँ पे स्ट्रैटेजीज आती है। या तो अपने प्रोडक्ट को हम यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले अगर प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाता है तो जो कस्टमर्स है वो आपके ब्रांड के ऊपर लॉयल रहेंगे। सेकेंड पॉइंट आएगा इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोग्राम। यहाँ पर हम जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं उनको चलाना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में कॉस्ट कंट्रोल करेंगे या फिर कॉस्ट को जो है वो हम कम ज़्यादा करेंगे, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखा सके। अबैंडन द प्रोडक्ट। इसके बाद आता है आपका अबैंडन द प्रोडक्ट। तो ये आपका लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर ये डिक्लाइनिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने PLC के बारे में बात करा है, जिसके अंदर यहाँ पर हमने इसके टोटल 4 स्टेजेस को देखा है, जिसके अंदर था इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।